शिवसेना पूरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि अब राजनीति भी लगातार हो रही है और शिवसेना पर देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है और वो ये कह रहे हैं कि गुंडा गर्दी जिस तरीके से शिवसेना कर रही है, उद्धव ठाकरे इस गुंडा राज को रोकिए। ये फडणवीस कह रहे हैं कि गुंडा राज मुंबई में इस वक्त है, उसको रोकना होगा शिवसेना को। और अब तक मामले में 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, यानी शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है, क्योंकि पूर्व नेवी अफसर की पिटाई की गई थी शिवसेना की ओर से, शिवसेना के कार्यकर्ताओं की ओर से, लेकिन शिवसेना पर देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है और लगातार ये कह रहे हैं कि गुंडा राज को रोकना होगा और शिवसेना ये समझ जाए कि अब मुंबई में गुंडा राज नहीं चलेगा। और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन अगर इस मामले की बात करें तो मामले में कार्रवाई के तौर पर अभी 6 शिवसैनी गिरफ्तार हो गए हैं। तस्वीर आप देखिएगा किस तरीके से मारपीट शिवसेना के कार्यकर्ता करते हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हो गई है, लेकिन इतनी बेरहमी से पीटा जाता है। लेकिन आपको वो ट्वीट दिखाएंगे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो किया गया है और किस तरीके से फडणवीस कह रहे हैं कि मुंबई में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज है, इस गुंडा राज को शिवसेना को यहीं पर रोकना होगा। और लगातार वो सरकार पर सवाल खड़े करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि गुंडागर्दी शिवसैनिक किस तरीके से कर रहे हैं और एक पूर्व नेवी ऑफिसर के साथ मारपीट की जा रही है। और आप देखिएगा, क्योंकि शिवसेना की हम बात करते हैं तो शिवसेना जो सामने आकर कहती है कि हम लगातार लोगों के लिए काम करते हैं, मुंबई की सेवा करते हैं, लेकिन मुंबई की सेवा किस तरीके से की जा रही है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और जिससे मारपीट हुई है नेवी अफसर से, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है और उनके बेटे की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। 2-4 बार कॉल आया मेरे को, फिर दूसरा दफे एक और कॉल आया, तो उस पर हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। मैं बोला था कि मैं आऊँगा, मिलना है तो बाद में मिलेंगे करके। नहीं, ऐसा एक कार्टूनिस्ट था, कोई कार्टून था, वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का कोई कार्टूनिस्ट था। वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे हुए। आपने फॉरवर्डेड मैसेज को जो फॉरवर्ड किया? हाँ, फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड किया। आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा? नहीं, उसमें मेरा उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, कार्टूनिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन कार्टूनिस्ट है बनाया हुआ। जैसे 10 बजे के करीब फोन आना स्टार्ट हो गया था मेरे डैड के ऊपर और फोन आना शुरू हो गया था। जी। हाँ। उनको धमकियां आ रही थी, धमकियां दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। जी। ये कौन थे? शिवसेना के थे। प्रेसिडेंट रूल लगना ही चाहिए, यहाँ ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो आप लोग ने कंप्लेंट कराई, क्या हुआ और अभी आपके फादर की तबीयत कैसी है? अभी वो स्टेबल है, लेकिन अभी उनका स्कैनिंग का रिपोर्ट नहीं आया है, स्कैनिंग का, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो 1 महीने में ठीक होगा जो आंखों में उनको लगा है। और तो पेन तो मुक्के का है ही। हाँ। एफआईआर करी तो क्या हुआ? आपकी एफआईआर ली गई या? जी, एफआईआर ली गई है। और आपके फादर के ऊपर भी कुछ एफआईआर की गई है? जी, कंप्लेंट ली गई? जो मारने के बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने 2 पुलिस वाले हमारे घर में आए और उनको बोला कि आपके पिताजी को लेके जाने का है, आपके पिताजी पर कुछ चार्जेस लगे हैं। तो मैंने बोला कि अभी उस हालत में नहीं है वो आने के, हम लोग आ जाएंगे, कि आप जाओ, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो आपको लेके ही जाना है। तो मैंने पूछा कि क्या चार्जेस लगे हैं, तो नहीं बताया उन्होंने। तो पहले धमकी, उसके बाद मारपीट, और आप सुन सकते हैं किस तरीके से
पुलिस वाले भी अपनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जाती है और परिवार की नहीं सुनी जाती। आप सीधे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब शिवसेना पर लगातार तंज कस रही है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। हमारे फौजी भाई, फौजी अफसर अपनी प्राणों की चिंता किए बगैर मां भारती की रक्षा करते हैं और समय आने पर वतन के लिए हंसते हंसते शहीद भी हो जाते हैं। जब भी ऐसा कोई फौजी भाई मिलता है, अफसर मिलता है, तो हमारे हाथ उन्हें सलाम करने के लिए उठने चाहिए, उन्हें सैल्यूट करने के लिए उठने चाहिए। पर दुर्भाग्य से मुंबई में शिवसेना के नेताओं ने ऐसे फौजी भाई को पीट पीट करके मारा। शिवसेना नेताओं का दुस्साहस ये एक फौजी भाई को मारने का नहीं है। उन्होंने जो मां भारती की रक्षा करते ऐसे लाखों करोड़ों फौजी भाइयों का अपमान किया है। क्या कारण है फौजी भाई को पीटने का? शर्म आनी चाहिए इन्हें। हम अनुरोध करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि जिन नेताओं ने इन फौजी भाइयों को मारने का दुस्साहस किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और शिवसेना के मन में कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा भय है, कौन सी ऐसी उनकी बौखलाहट है कि उनका हर कदम एक नई गलती को जन्म दे रहा है और उनकी एक नई गलती। तो लगातार तंज कसा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं